विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि ह्यूमंस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक तत्व होते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर द एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, किसके लिए? हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी क्लासिफिकेशन हम दो भागों में कर सकते हैं। एक तो फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स देख लेते हैं। फैट सॉल्युबल क्या है? विटामिन ए, डी, ई और के। अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, इन सभी के रासायनिक नाम होते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलकैल्सिफेरॉल, इसी तरह से टोकोफेरॉल और नेफ्टोक्विनोन विटामिन के। इस तरह से अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3 इस तरह से बहुत सारी विटामिन के नाम हैं। जैसे थायमीन, इनका हम नाम देख लेते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, B1 का नाम बात करें तो थायमीन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड, फिर पायरिडॉक्सिन, फोलिक एसिड, बायोटीन, इसके बाद फोलिक एसिड और हमारा साइनोकोबालामिन। ये क्या है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये क्या है? थायमीन। तो इस तरह से इन सभी के रासायनिक नाम हो जाएंगे राइबोफ्लेविन, ठीक है, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, इसी तरह से पायरिडॉक्सिन, और ये क्या है? बायोटीन, ये फोलिक एसिड। तो इस तरह से इनके रासायनिक नाम हो जाएंगे। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह से हमने किसके नाम बताए थे? विटामिन डी का कोलकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। इसी तरह से ये टोकोफेरॉल्स हो जाएंगे, और ये विटामिन के क्या है? नेफ्टोक्विनोन। विटामिन के इन सभी के अलग अलग काम होंगे। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसका काम होता है जैसे नाइट विजन से संबंधित होता है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया होती है जिसमें हड्डियां प्रभावित होती है। इसी तरह से अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई क्या है? स्टेरिलिटी फैक्टर है। ये हमारे जनन से संबंधित कार्यों को रेगुलेट करता है, मतलब प्रजनन से संबंधित। इसके बाद अगर हम विटामिन के की बात करें तो ये ब्लड को कोagulation से संबंधित काम होता है, ब्लड का थक्का जमाने के लिए काम आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग काम होगा। जैसे थायमीन की बात करें तो बेरी, ये इसके हाथ में जैसे टोड स्किन, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। साइनोकोबालामिन या फिर फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड हमारे डीएनए सिंथेसिस को प्रभावित करता है। साइनोकोबालामिन की वजह से एनीमिया हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर्वी रोग। तो इस तरह से ये विटामिन की साइंटिफिक नेम मतलब रासायनिक नाम होगा, और इनके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो विटामिन ए का सोर्स क्या हो गया? हमारे जैसे गाजर हो गई, जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कलर्ड, ये सब हमारे विटामिन ए के स्रोत हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, इनको हम विटामिन डी से ग्रहण कर सकते हैं। या फिर हमारी जो स्किन है वो खुद सिंथेसाइज कर सकती है सनलाइट के उपस्थिति में। इसके बाद अगर हम विटामिन ई की बात करें तो जितने भी होल ग्रेन्स हो गए, इनको हम अपने फूड में सम्मिलित करें तो हम विटामिन ई और विटामिन के को भी, जैसे नट्स हो गए, इनके द्वारा हम इसको सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ हो गए, जैसे लेमन्स हो गए, ठीक है, ये सब किसके सोर्स हो गए? हमारे एस्कॉर्बिक एसिड के।